नमस्कार, नेशनल न्यूज 1 में आपका स्वागत है। रायबरेली से इस वक्त बड़ी खबर। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने लगाए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह पर कांग्रेस के साथ साठगांठ करने के आरोप। आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी उनकी हत्या कराना चाहती है। पूर्व में भी कई बार ऐसी कोशिशें जा चुकी है, लेकिन पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह एक अपराधी को लगातार संरक्षण दे रहे हैं, जिसको कांग्रेस में शामिल किया गया है। वो अपराधी 50,000 रुपए का वांछित है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एमएलसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। परिवार रायबरेली में नहीं रहा, उन्होंने रायबरेली का विश्वास खो दिया है और रायबरेली पर उनको भरोसा नहीं रहा और न रायबरेली वासियों पर उनको भरोसा रह गया है। इसलिए हम आप सबके माध्यम से, वैसे मैंने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा है, हर सक्षम स्तर पर मैंने अनुरोध किया है। हमें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मैं रायबरेली जनपद के 30 लाख लोगों के सुरक्षा कवच में हूं। मुझे किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य यह न रखा जाए आ रहा हूं ऐसा आशय न रायबरेली की जनता लगाए, न माननीय पत्रकारगण लगाए। मैं सुरक्षा नहीं चाहता हूं, मुझे बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन ये सत्य है कि प्रियंका गांधी ने अब से 2 महीने पहले भाड़े के बदमाशों को बुला करके, जो उनका कार्यालय है जवाहर भवन दिल्ली में, उन्होंने एक बैठक की थी। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके मैंने आप सबसे अपने जानमान की हत्या की आशंका आप सबके बीच में जताई। मैंने देखा है 23/24 की रात जब राहुल गांधी रायबरेली में अपने भुएमऊ में प्रवास पर थे, तो उस समय रायबरेली के एसपी सुनील सिंह 12:30 बजे रात को राहुल गांधी से मिलने जाते हैं और 12:30 बजे रात को बैठ करके राहुल गांधी से ये निर्णय किया जाता है कि कांग्रेस को कैसे चुनाव जिताया जाए। हर उस अपराधी को संरक्षण दिया जाएगा जो कांग्रेस का समर्थन करेगा, कांग्रेस को जिताएगा। अपने मोबाइल फोन से तमाम ऐसे नेताओं को उस समय फोन किया जो प्रियंका गांधी के अगल बगल हैं। अब से 2 महीने पहले मैंने SMS किए, व्हाट्सएप किए, जो आज भी साक्ष्य हैं कि आप मेरी हत्या कराने के प्रयास की क्या आवश्यकता है। चुनाव लड़िए, जो हारेगा जीतेगा, लेकिन क्या प्रियंका गांधी हत्या करा करके चुनाव जीतना चाहती हैं? ये मेरे फोन पे उनके कन्वर्सेशन है जो हमने उनको किया है, उनके हमारे जो प्रियंका गांधी के करीबी हैं, तमाम मैंने SMS उनको किए हैं उस समय साक्ष्य के रूप में। और इसके अतिरिक्त और भी तमाम मेरे पास साक्ष्य हैं जो परिलक्षित करते हैं कि प्रियंका गांधी की नीयत में पूरा खोट है। मैंने जब इससे पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर, और मैंने कहा था कि प्रियंका गांधी मेरी हत्या करा सकती हैं, तो उस समय हमारे पत्रकार साथियों ने मेरी बात को शायद गंभीरता से ना लिया हो। लेकिन आज तो महसूस होता है आपको कि जिसको पूरे प्रदेश की पुलिस खोज रही है, ऐसे 50,000 के इनामी बदमाश 12 गाड़ियों से आते हैं और आ करके प्रियंका गांधी से मिलते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि ये बात आपको आज विश्वास करना चाहिए कि प्रियंका गांधी स्वयं मतदाताओं के भरोसे, कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। वो रायबरेली के दिनेश सिंह को अस्थिर करके, मेरी हत्या करा करके, मेरे परिजनों पर हमला करा के, या मुझे किसी न किसी रूप में दिग्भ्रमित करके चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को राजनीतिक पहचान कांग्रेस से ही मिली। कांग्रेस ने ही उनको एमएलसी बनाया। कांग्रेस के ही टिकट पर हरचंदपुर से उनके छोटे भाई राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह भी कांग्रेस से ही हैं। कांग्रेस लगातार उनका समर्थन करती आई। कांग्रेस पार्टी ने उनको एक पहचान दी और आज वो कांग्रेस पर ही एक आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप बहुत ही गंभीर हैं। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह पर भी उन्होंने आरोप लगाए। ये गंभीर आरोप हैं। कल रायबरेली जनपद के एक 50,000 के इनामिया बदमाश को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस
पार्टी ज्वाइन कराया था, जिस पर मैंने ये आज प्रेस वार्ता आयोजित की है। आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि रायबरेली की जनता अपने द्वारा किए गए काम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रियंका गांधी का भरोसा लगभग खत्म हो गया है। तभी वो अपराधियों की फौज बना करके रायबरेली जनपद में अपनी मां सोनिया गांधी को चुनाव जिताना चाहती हैं। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अगर इतने बड़े परिवार को रायबरेली पर भरोसा नहीं है और गुंडा बदमाशों पर भरोसा है, उन गुंडे बदमाशों को शामिल कराया जा रहा है जिनको उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर भेज रही है कि अगर ये बदमाश रायबरेली में देखे गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में ये अपराध कारित कर सकते हैं। ऐसे अपराधियों को कांग्रेस ज्वाइन करा रही है। खुद सोनिया गांधी उनके भाइयों के, उनके परिवारों, प्रियंका गांधी गले लगा करके और उनको सबको कल ज्वाइन कराया। मैंने प्रेस वार्ता आयोजित कर पहले भी आप सबके माध्यम से कहा था कि प्रियंका गांधी मेरी हत्या कराना चाहती हैं। वो अब चुनाव भारतीय जनता पार्टी से रायबरेली नहीं जीत पा रही हैं, इसलिए भाड़े के बदमाशों से उन्होंने दिल्ली के जवाहर भवन में मीटिंग करके मेरी हत्या की प्लानिंग की थी। उसके बाद राहुल गांधी जी रायबरेली आए, उन्होंने 12:30 बजे रात में एसपी रायबरेली सहित और लोगों के साथ मीटिंग की और उसमें रणनीति तैयार की गई कि दिनेश सिंह को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे उनका नुकसान किया जाए जिससे चुनाव जीता जा सके। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके बीच में कहा था कि प्रियंका गांधी मेरी हत्या कराना चाहती हैं, तब संभव है कि आप लोगों ने यह विश्वास न किया हो, लेकिन आज स्वयं आप महसूस कर सकते हैं कि 50,000 का इनामी बदमाश जो आज भी ऊंचाहार थाने से भी वांटेड है रायबरेली के और कई जिलों से वांटेड है, उसको पार्टी में शामिल कराने की मंशा क्या हो सकती है, ये रायबरेली वासी और देशवासी पूरी तरह से जानते हैं कि प्रियंका गांधी अब इतनी नीचता पर उतर आई हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदियों से चुनाव लड़ करके नहीं, हत्या करा करके चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है और मैं समझता हूं ईश्वर सद्बुद्धि दे प्रियंका गांधी को, वो चुनाव लड़ें, अपनी दल की नीतियों के आधार पर लड़ें, लेकिन ऐसी साजिश ना करें जैसी साजिश वो कर रही हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, देश के प्रधानमंत्री और रायबरेली जनपद की महान जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मुझे कोई भी भाड़े का बदमाश कुछ नहीं कर पाएगा और रायबरेली जनपद में कमल खिलेगा और वो कमल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। आरोप लगाया रायबरेली के एसपी पर आपने कि वो तय कर रहे हैं कांग्रेस की रणनीति, ये क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर से कल भी रायबरेली के एसपी ने उच्चाधिकारियों डीजीपी को स्वयं फोन करके कहा कि रायबरेली का प्रशांत सिंह जिसको प्रियंका गांधी ने ज्वाइन कराया है वो वांछित अपराधी नहीं है। अगर रायबरेली के ऊंचाहार थाने से 4 सीट दाखिल है और 4 सीट न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और रायबरेली का एसपी कहे कि हमारे जिले से वांछित नहीं है, अगर किसी पर 50,000 का इनाम घोषित हो और रायबरेली का एसपी उच्चाधिकारियों को कहे कि वो संत है, वो रायबरेली से अपराधी नहीं है, जबकि आपके सम्मुख मैंने कई पत्र दिए हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि वो एक अपराधी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अपराध कर सकता है जिसको रायबरेली के एसपी अपने उच्चाधिकारियों को फोन करके कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल रायबरेली से वो वांछित नहीं है, वो अपराधी नहीं है, वो शरीफ आदमी है। अगर किसी अपराधी को जिस पर 50,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है और इनाम घोषित किया जाता है डीजीपी के आदेशों से, अगर कोई कप्तान डीजीपी के आदेशों को ओवरटेक कर किसी अपराधी को क्लीन चिट देता है और उसको कांग्रेस में ज्वाइन कराता है, तो निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि एसपी रायबरेली की भूमिका की जांच होनी चाहिए और उनकी जांच के लिए मैंने लिख दिया है। एसपी रायबरेली पर कांग्रेस से साठगांठ करने के पुख्ता सबूत दिनेश सिंह के पास हैं। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने
आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक पर यह आरोप लगाए कि वो एक अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं जो कि 50,000 रुपए का वांछित है। उन्होंने कप्तान पर डीजीपी को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। हमारे संवाददाता जावेद आरिफ की यह विशेष रिपोर्ट।